ओम शांति। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की कहानी है परोपकारी साधु। बहुत पहले की बात है। हमारे देश में एक महान परोपकारी साधु रहता था। वह साधु जगत को भगवान मानकर पूजता था। दुखियों की सहायता करता, पथ भ्रष्टों को मार्ग बतलाता, अपकारियों पर भी उपकार करता। उसका दैनिक कार्य था। वह पुण्य के लोभ से नहीं बल्कि स्वभाव से ही अच्छा कार्य करता था। जिस प्रकार सूर्य स्वाभाविक गति से प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार वह भी मानवता का प्रकाश फैला रहा था। स्वर्ग में रहने वाले देवताएं भी उसे दूर से देखकर आश्चर्यचकित थे कि इस शरीरधारी ने मृत्युलोक में ही देवत्व प्राप्त कैसे कर लिया। वे इस महापुरुष को पुरस्कृत करना चाहते थे। देवता रूप बदल कर उसके पास आए और कहने लगे, आप कहिए क्या चाहते हैं, वरदान मांगिए। आपके स्पर्श से ही रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। साधु अपनी सेवा का पुरस्कार प्राप्त करना नहीं चाहता था। स्वयं में तृप्त होकर केवल अपना कर्तव्य पालन कर रहा था। उसने कहा, हे देवताओं, मैं दैवी शक्ति नहीं चाहता हूँ। उसका अधिकार तो केवल परमात्मा है। अधिकारी तो केवल परमात्मा है। मैं अनधिकार चेष्टा नहीं करता हूँ। देवता निराश हो गए। फिर उससे प्रार्थना करने लगे, वर मांगो, जो कुछ आप चाहते हैं। साधु ने कहा, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। इससे अधिक किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। देवताओं ने फिर कहा, हम तो वरदान देने लिए आपके पास आए हैं। अपनी इच्छा से वरदान देकर ही जाएंगे। साधु थोड़ी देर चुप रहा और कहने लगा, हे देवताओं, मैंने तो निष्काम भाव से सेवा व्रत ग्रहण किया है। कार्य करने पर मैं फल की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं उपकार कर रहा हूँ, इस प्रकार की भावना मुझे छू भी नहीं सकती है। आप मुझे शक्तिशाली बनाकर पतन की ओर मत ले जाइए। देवताओं ने कहा, जिससे तुम्हारी प्रयोजन सिद्धि हो वह वस्तु मांगिए। साधु ने कहा, सबका कल्याण। आप केवल यह वरदान दीजिए। मैं परोपकार के फल का भागी नहीं होना चाहता हूँ। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। जहाँ तुम्हारे शरीर की छाया भी पड़ेगी, वहाँ जीवन का संचार होगा। तुम्हें उस छाया का प्रभाव भी मालूम न होगा। वरदान के बाद देवता दुंदुभी बजाते हुए वहां से चले गए। साधु को इस दिव्य शक्ति का कुछ भी अभिमान नहीं हुआ। वह लोक सेवा में लग गया। दैवी शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। जहां जहां साधु की छाया पड़ती थी, वहां नव जीवन का संचार होने लगा। सूखे पेड़ों के पत्ते हरे भरे हो गए। सूखे तालाब जल से भर गए। पीड़ित प्राणी प्रसन्न हो गए। साधु नहीं जान पाता
कि यह किसके प्रभाव से हो रहा है। इसलिए उसके मन में अहंकार की भावना भी प्रकट न हो रही थी। उसने विनम्र भावना से सबकी सेवा की। लोगों ने उसे सिद्ध पुरुष माना। अलौकिक शक्ति वाला यह साधु निराभिमानी है, यह सोचकर सभी चकित रह गए और सभी उसके भक्त हो गए। साधु फिर भी स्वयं को सेवक ही मान रहा था। वास्तव में लोक सेवक वे ही हैं जो निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, सत्पुरुषों के शरीर से नहीं बल्कि उनके प्रभाव से दूसरों का हित होता है। ऐसे लोग सेवक जो सबके लिए प्रिय होते हैं धन्य है। जो लोक सेवक होता है वह स्वयं के कार्य की प्रशंसा नहीं करता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।